Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a varies directly as the square root of b and inversely as the cube of c, and if a is equal to 3 and b is equal to 256 and c is equal to 2, find b when a is equal to 24 and c is equal to 1/2. क्लियर है। इसमें जो है आपको b की वैल्यू निकालनी है कब, जब a is equal to 24 है और c is equal to 1/2 है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या रिक्वायर्ड है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो ये जो है होता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट एन इक्वेशन, यदि हमें इक्वेशन चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट एन इक्वेशन in order to get an equation which contains all the वेरिएबल। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन में जो है हमारा क्या क्या दे रखा है, गिवन में ये जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है स्क्वायर रूट ऑफ बी है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बी, पहला स्टेटमेंट कह रहा था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दूसरे में कह रहा है कि ये जो है हमारा 1/CQ है। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर रूट ऑफ b/CQ। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये जो हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी और अपॉन CQ। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a = k स्क्वायर रूट ऑफ b/CQ। ये k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है। क्लियर है। तो इसको जो है k को जो है हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो k जो है हमारा क्या है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा इक्वेशन एक बन के आ गया, a = k स्क्वायर रूट ऑफ b/CQ। अब यहाँ पे a = 3 दे रखा है और उसके बाद जो है b = 256 और c = 2। तो अब सभी a और b c का वैल्यू निकालते हो, k का वैल्यू हम लोग ये करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये जो 3 = k और स्क्वायर रूट 256 हो जाएगा, b का वैल्यू पुट करेंगे और ये यहाँ पे 2 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ पे 2 का क्यू सॉल्व करेंगे तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो 16 होता है, तो ये k × 16/8 हो गया। ठीक है, तो 16/8 2 k हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू हमें निकल आया 3/2। तो अब जो है हमें क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, a = k के वैल्यू पुट करेंगे 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन ये जो है CQ। अब यहाँ पे a = 24 दे रखा था, उसके बाद c = 1/2 दे रखा था। तो 24 = 3 स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2 × 1/2 × 1/2 और 1/2। अब यहाँ से सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये जो 24, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 × 2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 अपॉन में 3। तो ये जो है 48/24
ये जो है 2 हो गया। तो यहाँ से जो है b इक्वल टू जो है स्क्वायर रूट ऑफ इधर आएगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो ये जो है 4 हो गया। तो b का वैल्यू क्या आ गया आंसर में हमारा 4। तो ये जो है b इक्वल टू जो है हमारा 4 जो है आंसर हो गया, यही पूछा जा रहा था। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।